लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद इंदौर शहर कांग्रेस द्वारा शहरी क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन किया गया, जहां प्रदेश कांग्रेस से आए प्रभारियों ने विधानसभा वार कार्यकर्ताओं से चर्चा की और भाजपा सरकार द्वारा लिए जा रहे विभिन्न निर्णयों पर विरोध भी जताया। विधानसभा चुनाव में इंदौर जिले की सभी 9 सीटें हार चुकी कांग्रेस ने लोकसभा में भी अपना प्रत्याशी खो दिया था, जिसके बाद नोटा के दम पर अपनी साख बचाने उतरी कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने की कोशिश की। दोनों चुनावों के खत्म होने के बाद कांग्रेस ने विधानसभावार मंथन शुरू किया है, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से नियुक्त किए गए प्रभारी अवनीश भार्गव और गजेंद्र सिंह सिसोदिया ने इंदौर शहरी क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों के प्रभारी मंडल अध्यक्षों, सभी प्रकोष्ठों और मोर्चा संगठनों के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में प्रदेश महासचिव अवनीश भार्गव ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर इंदौर के कांग्रेस नेताओं से चर्चा की है। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रत्याशी जिस तरह से भगाया गया, उसे पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस संगठन के प्रयास से ही लोकसभा चुनाव में नोटा को रिकॉर्ड वोट मिले हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय संगठन का ध्यान भी इंदौर ने आकर्षित किया है। यही नहीं, कांग्रेस ने हर मुद्दे पर भाजपा के निर्णयों का विरोध किया है। आगामी समय में कार्यकर्ता मजबूत हो और प्रत्याशी को ले जाने जैसी घटनाएं न हो, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने पूरे मध्य प्रदेश के ज़िलों के लिए संगठन की स्थिति जानने के लिए खासतौर से इंदौर को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया है। यहाँ का संगठन किस तरीके से मजबूत हो, पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, वार्डों पे, ब्लॉकों पे कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट चला है, जिसके तहत हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे विधानसभावार सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, वार्डों पे कमेटियाँ बनाई जाएंगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस मजबूती के साथ यह लड़ रहा है, निश्चित तौर पे सराहनीय विषय है। विषम परिस्थितियों के बाद भी यह लगातार कांग्रेस में लोकसभा चुनाव की बात करें तो नोटा के बहुत अधिक वोट मिले, तो यहाँ पूरे देश की कांग्रेस संगठन की निगाहें हैं। तो इंदौर को एक मजबूत संगठन देने के लिए हम लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं और सब लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। सर, आपने बोला कि पायलट प्रोजेक्ट है इंदौर का, जो लेकिन इंदौर शहर एक ऐसा शहर है जो पूरी की पूरी 9 विधानसभाएं जो हारा था। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ इसीलिए इस संगठन को हमने चैलेंज के रूप में लिया है। यहाँ विधानसभा चुनाव के परिणाम अपेक्षाकृत अच्छे नहीं आए, लोकसभा की घटना से देश को शर्मसार किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का पैटर्न संगठन में यहाँ लागू करना चाह रही है, जो तानाशाही हिटलरशाही चल रही है, उसका जवाब कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का संगठन इंदौर का बहुत मजबूती के साथ रख रहा है। लेकिन चुनाव में निश्चित तौर पर अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली है, इसलिए इसमें चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और यहाँ कांग्रेस का आदर्श संगठन बने और कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में यहाँ दिखे। वर्कर को जिस तरीके की तानाशाही जो उसको तोड़ा नहीं जाए, उसके साथ कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी, इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर को लिया है। विधानसभा स्तर पर पूरी बैठक आयोजित की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वही इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। देखिए, बात यह है कि संगठन में जिन लोगों को बुलाया जा रहा है, बैठक इसलिए आयोजित नहीं हो रही कि वो प्रत्याशी आवश्यक रूप से आए, किसी का कोई काम होगा वो नहीं आए होंगे। लेकिन आप देखेंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पूरी एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे ब्लॉकों में, वार्डों में विधानसभा के नेता, जिला अध्यक्ष सब इकट्ठे होकर आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से देश में कांग्रेस को मजबूती मिली, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन हुआ है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सबको सबक लेने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी जी इस तरीके जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में साथ दे रहे हैं, लगातार फील्ड में दौरा कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उनके ऊपर लगातार हमले होते रहे, कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा पैकेज लगा के उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, लेकिन आज उनका नेतृत्व जो उभरा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक सबक का विषय है। मैं आपकी बात को करेक्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों ने विधानसभा वार मीटिंग बुलाई है। 11:30 से 1 बजे तक 1 नंबर की है, 1 से 2:30 बजे तक 3 नंबर की है, 2:30 से 4 बजे तक 2 नंबर की है, 4 से 5:30 बजे तक 5 नंबर की है और 5:30 से 7 बजे तक 4 नंबर की है। अभी 1 नंबर के हमारे तीनों पार्षद, सम्मानित पार्षद, हमारे 1 नंबर के प्रभारी, हमारे मोर्चा संगठन के अध्यक्ष, सेवा दल के
और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, अभी हम विधानसभा वार मीटिंग कर रहे हैं। हम पूरे शहर की मीटिंग एक नहीं कर रहे हैं। इसकी सूचना आज समाचार पत्रों में भी आई है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सबसे बात करें। आदरणीय जीतू पटवारी जी की मंशा है कि कैसे संगठन में कसावट लाई जाए, कैसे बूथ स्तर से हम आगे बढ़े और फिर हम बूथ के प्रभारी बनाने के वार्ड के प्रभारी बनाएंगे, उसके बाद वार्ड के अध्यक्ष बनाएंगे, फिर ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो संगठन में रुचि रखते हैं, हम उनको कंटिन्यू करेंगे और जो नहीं करना चाहते उनको बिल्कुल हटाया जाएगा। उसके बाद अंत में आप ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के बाद शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रही थी, पहले कांग्रेस मुक्त की भारत कर रही थी, लोगों के जाने आने से कोई ज़्यादा फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ता। नहीं, लोकसभा की जो घटना हुई उसने शर्मसार किया है। भारत के संविधान को, भारत के प्रजातंत्र को कमजोर करने की घटना है। इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है, कांग्रेस को दक्का पहुंचा है। पूरे प्रजातंत्र में, भारत के संविधान में जो लोग विश्वास करते थे, उनके हृदय पे आघात लगा है। विषयांतर हो गया। जब भी किसी को पद दिया जाए, मेरा सवाल देखिए, टिकट दिया जाए तो उसका क्राइटेरिया जो आदमी उसकी रिकमेंड कर रहा है नेता, क्या उसको भी इस मामले में जोड़ा जाएगा कि आपने टिकट दिलवाया लेकिन वो आदमी बीजेपी में? देखिए, कांग्रेस में कोई व्यक्ति टिकट नहीं दिलवाता। कांग्रेस की चुनाव समिति होती है, एआईसीसी की चुनाव इलेक्शन कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उसके बाद टिकट मिलता है। ये कहना कि कोई व्यक्ति टिकट दिलवा देता है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस सब लोग विचार करते हैं और सामूहिक जिम्मेदारी होती है। यदि बम के मामले में गलत हुआ है तो इसकी सामूहिक जिम्मेदारी, और उस जो घटना घटी है वो निश्चित तौर पे मैं आपसे यही कह रहा था, शर्मसार करने वाली है। सबके लिए है, खाली पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, या भाजपा के लोगों के लिए भी शर्मसार करने वाली घटना है कि आप चुनाव लड़ना चाहिए। नैतिकता जब ही है कि आमने सामने चुनाव लड़ो। पर्दे के पीछे से चुनाव जीतना बहुत गलत है और जनता पे गलत मैसेज जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और लड़ने के लिए काम नहीं करती है। ये भारत की आज़ादी से लगा के अभी तक कई मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी जी जो हमें संदेश दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का, भारत न्याय यात्रा का, जनता के सुख दुख में साथ खड़े होने का, वो कांग्रेस विपक्ष में है तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जनता के साथ मुद्दों की लड़ाई लड़े। जो भ्रष्टाचार हो रहा है एक से बढ़ के एक, इंदौर में नगर निगम का घोटाला देश का बहुत बड़ा घोटाला है। देश में नीट परीक्षा का घोटाला आप देखेंगे, भर्ती परीक्षा में आप देखेंगे पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, वो जनता के सामने। एक से नाला टैप घोटाला नगर निगम का, यहाँ आप देखेंगे घोटाला। तो एक से घोटाले, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी से मौका पर सत्ता हत्या के, धन अर्जित करके, जमीन पे कब्जा करके लोगों का काम जिससे निकालना चाह रही है। ये मूल भावना जो ही आ गई, जो 1947 के पहले आरएसएस और जनसंघ का और हिंदू महासभा का गठन हुआ था, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अब मूल स्वरूप में आ गई है। वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग नहीं लिया, वो सिर्फ सत्ता और संपत्ति हथियाना चाहते। आज भारतीय जनता पार्टी का वो का वही स्वरूप हो रहा है, सत्ता और संपत्ति हथियाने के लिए वो आगे आ गए। जनता की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।